मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आज हम डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? इट इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो हम डिस्कस करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे पार्टिकल्स क्या है, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है और फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो वहां पे उसके सेंटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बी ए, रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं हम कि जो स्फीयर्स जो हैं एट द फेस सेंटर वो टच कर रहे हैं, दे आर टचिंग द स्फीयर्स एट द कॉर्नर। तो इस तरह से हो जाएगा जैसे हमने इमेजिन किया था लास्ट, उसमें भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी इस तरह से ये हमारा AC आ गया इस तरह से। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर AC इक्वल्स टू 4R आ गया हमारा। ये फेस डायगोनल हो गया। इन ट्राइंगल ABC, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर एज लेंथ A है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर। AC की क्या वैल्यू हमारी आ गई? AC इक्वल्स टू A√2, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे भी देखा था AC इक्वल्स टू 4R, तो हम इक्वेट कर देंगे 4R इक्वल्स टू A√2। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A इक्वल्स टू 4R/√2। नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू A³ होता है। तो 4R/√2 का क्यूब हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 64R³/2√2। तो ये कैंसिल हो गया, 32R³/√2। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इन FCC क्या होगा? नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू, कॉर्नर्स में है पार्टिकल्स तो 8 कॉर्नर्स है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस 6 फेसेस है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ है। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन FCC क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 8 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, तो 4 हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 4 इंटू 4/3 πr³ 4 इंटू 4/3 πr³ इक्वल्स टू 16/3 πr³। ये हमारी वैल्यू आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स की क्या वॉल्यूम है? 16/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? 32R³/√2। तो ये 100 इंटू 100। तो ये सॉल्व करके हमारा R³ ये कैंसिल हो गया इस तरह से। ऐसे ही हमारे ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या आ गया? 74%, जहां पे पार्टिकल्स जो हैं कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है और फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। हमने सपोज किया जो स्फीयर है एट द फेस सेंटर
वो टच कर रहा है स्फीयर एट द कॉर्नर, तो AC जो हमारा फेस डायगोनल है AC इक्वल्स टू 4r आ गया। फिर हमने ट्राइंगल ABC में हमने देखा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर, AC की वैल्यू हमारी A अंडर रूट 2 आ गई, और वैसे AC इक्वल्स टू 4r, तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर दी, A की वैल्यू लिया है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू A क्यूब, तो ये हमारी आ गई 32r क्यूब अपॉन अंडर रूट 2। जो नंबर ऑफ स्फीयर्स है पर यूनिट सेल 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 4, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स हमारी आ गई 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 16/3 पाई आर क्यूब। हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल के पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC हमारी आ गई 74%। नाउ स्टूडेंट्स, पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब है, जहां पे स्फीयर्स कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। जब सपोज जैसे मैं इस रूम में यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स में तो स्फीयर्स प्रेजेंट है और बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच स्फीयर जो प्रेजेंट है, वहां पे उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। सपोज जो स्फीयर है एट द बॉडी सेंटर वो टच कर रहा है स्फीयर एट द कॉर्नर्स, तो बॉडी डायगोनल ये हो गया हमारा, बॉडी डायगोनल AD, इसकी वैल्यू क्या होगी 4r। इन ट्राइंगल ABC हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि एज लेंथ जो है यूनिट सेल की A है, 2A का स्क्वायर, तो AC की हमारी वैल्यू क्या आ गई A अंडर रूट 2। इन ट्राइंगल अब हम इन ट्राइंगल ACD देखते हैं, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, A अंडर रूट 2 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी AC का, प्लस A का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 3A का स्क्वायर, तो AD की हमारी क्या वैल्यू होगी A अंडर रूट 3। तो हमारी AD की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे भी निकाली 4r इक्वल्स टू A अंडर रूट 3, A की हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई 4r अपॉन अंडर रूट 3। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम निकाल लेंगे, A का क्यूब होता है 4r अपॉन अंडर रूट 3 का क्यूब 64r क्यूब अपॉन 3 अंडर रूट 3। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इन BCC कितने स्फीयर्स है, 8 तो कॉर्नर्स में, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इसका इस जो बॉडी के सेंटर में इसका इस यूनिट सेल में पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 1, तो इक्वल्स टू 2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स की क्या वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 8/3 पाई आर क्यूब। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ पे, स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 अपॉन 64r क्यूब अपॉन 3 अंडर रूट 3 इंटू 100 इक्वल्स टू 68%। तो BCC में पैकिंग एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई 68%।